आइए अब चर्चा करते हैं 13.1 के 9th क्वेश्चन पर। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि बेलनाकार ठोस लकड़ी का एक गुटका है और उसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार जो है वो आकृति खोद कर निकाल दी गई है, खुरच कर निकाल दी गई है। यहाँ से इस तरह से ये पूरा अर्धगोला निकाला गया है खुरच के, और ये भी निकाला गया है। बेलन की ऊंचाई जो दी गई है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है, मीन्स हाइट ऑफ बेलन। तो इस तरह से आधार की त्रिज्या क्या दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस। अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ में कौन कौन से पृष्ठ आएंगे, तो देखिए ध्यान से समझिए। इसके अर्धगोलाकार जो सिरे हैं उनका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि ये तो निकाल दिया गया, यहां से खुरच के इस लकड़ी के गुटके में से यहां तक खुरच दिया गया है, तो ये हिस्सा हो गया। और यहां पर भी खुरचा गया, तो ये हिस्सा भी हमें जो है पृष्ठ आएगा हमारा, और एक पृष्ठ यहाँ ये बनेगा। ये तो हो गए दोनों अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब और कौन सा बाकी बचा पृष्ठ, अब पृष्ठ बच गया बेलनाकार भाग का, और बेलनाकार भाग का पृष्ठ कौन सा बचा है, ध्यान से समझिए। वो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बचा है, ये वाला, ये जो सारा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब इस पूरे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और दोनों अर्धगोलाकार भागों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए इसको एक मॉडल की सहायता से भी समझते हैं कि कौन कौन से पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक बेलनाकार लकड़ी का गुटका आप इसको मान सकते हैं, और उस लकड़ी के गुटके में से इस तरह से यूं खुरच के यहां से ये अर्धगोला निकाला गया है, और इसी तरह से इसके दूसरी तरफ से अर्धगोला निकाला गया है। अब देखिए पृष्ठ कौन कौन से बने हैं। ये एक पृष्ठ है, ये इस अर्धगोले का कौन सा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। इस अर्धगोले का क्या कौन सा पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है। तो अगर हम इस भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अब बेलन के ऊपर आइए, ये देखिए बेलन को देखिए ध्यान से, इसका भी कौन सा पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है बेलन का भी। तो इस तरह से बेलन का भी वक्र पृष्ठ निकालेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, अब दूसरी तरफ जो है इसी तरह से ये बिल्कुल सेम है दूसरी तरफ, और इसका भी क्या निकलेगा, इस भाग का भी क्या निकलेगा, ये भी एक पृष्ठ है, इसका भी क्या निकलेगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। और इसी तरह से दूसरी तरफ दोनों तरफ का अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का भी क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आइए अब वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। जो वस्तु हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए अभी हमने इसी बात पर चर्चा की थी कि दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
अब इनका सबका जोड़ जो है वो इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब यहां पर हमारे पास सारी चीजें हैं, रेडियस भी है और हाइट भी है, इसको निकालते हैं। चलिए, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एच। अब इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा और यहां पर रह जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, 2r प्लस, और यहां पर क्या बचेगा, h। अब हम r और h की वैल्यू रखते हैं, रेडियस की और हाइट की वैल्यू रख देते हैं। तो 2 गुणा पाई का मान क्या होता है, 22/7। क्या लेना है इसमें, 22/7 लेना है, क्योंकि हमें दिया नहीं है। और रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5, तो 3.5 और 2r मीन्स 2 गुणा 3.5 क्या हो जाएगा, 7, प्लस, और h क्या है हमारे पास, h है 10। तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0.5 रह जाएगा। और जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान रखना ये 7 कैसे आया है, 2r है, यहाँ पर r क्या है 3.5 सेंटीमीटर, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 44, 22 दूनी 44, गुणा में 10.5 और गुणा में ये कितना हो जाएगा, 10 और 7 17। तो इस तरह से जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आया हमारे पास, ये आया है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो वस्तु हमारे सामने है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, 374 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम 13.1 का 9th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।